हाय व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है? तबीयत से ठीक है? आज हम थल में बिल्कुल तन्हाई में मौजूद हैं। आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में आपको भेड़ें चरती हुई नज़र आ रही हैं और दरख्त बिल्कुल टिंड मिंड है। इनके ऊपर किसी भी तरह की हरियाली नहीं है। कुछ इंसान भी दूसरे इंसानों के साथ यही हाल करते हैं। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है सोलोक्वी। सोलोक्वी क्या है? जिस तरह अब हम थल में मौजूद हैं और हम यहाँ कोई थलोची शख्स देख ले तो वो यही अंदाज़ा लगाएगा, अगर वो मोबाइल की डिवाइस से वाकिफ़ नहीं है बिल्कुल भी, अगर आप रोही वाली साइड पे चले जाएं तो वो यही अंदाज़ा लगाएगा ये शख्स अपने आप से बातें कर रहा है। वैसे भी जहाँ हम मौजूद हैं, यहाँ अगर कोई शख्स थक जाता है भेड़ें चराता हुआ और फसलों में काम करता हुआ, जब या जड़ी बूटियाँ तलाश करता हुआ, तो वो क्या करेगा? वो अपने आप से ही बातें करेगा। पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो अपने आप से बातें करते थे। कहीं माल मवेशी चराने गए या कमरे में पड़े पड़े तो क्या उसकी तीन वजूहत हो सकती हैं। एक वजह तो ये है कि उनकी बात सुनता कोई नहीं है, वो तभी अपने आप से बातें करते हैं। दूसरा, अगर वो तन्हाई में बातें करते हैं, अपने आप से डिस्कस करते हैं, तो ये भी हो सकता है कि वो बातें किसी को बताना नहीं चाहते। तीसरा, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, अपना कैथारसिस कर रहे हैं उन बातों को कर। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये वर्ड निकला कहाँ से? तो बाबा ये दो लैटिन वर्ड से निकला है। सोलस मीन्स अलोन और लिक्वी मीन्स टू स्पीक। ये भी कहा जाता है कि ये सोलोक्विम से निकला है, जिसका मतलब है टॉकिंग टू वन सेल्फ, यानी अपने आप से बातें करना। इसके ज़रिए ड्रामेटिक इफेक्ट भी क्रिएट होता है, ड्रामेटिक आयरनी भी और फोर शेडोइंग भी होती है। अब आप देख लें, विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है किंग लियर। उसमें जब किंग लियर सोलोक्वी देता है तो उसमें हमें पता चल जाता है कि किंग लियर मुस्तकबिल में पागल होने वाला है। इसके अलावा राइटर जो है अपने करेक्टर के इनर कन्फ्लिक्ट से भी अपने आइडियंस को जो है रोशनास करवाता है, और उसके ज़रिए वो थिएटर, ड्रामा या प्ले में मुस्तकबिल में होने वाले हालात से भी आगाह करता है। और सोलोक्वी के ज़रिए बाज़ औक़ात ब्रीफ और जामिया किस्म का इंट्रोडक्शन भी बाज़ करेक्टर्स का हो जाता है, जो स्टेज पे या तो मौजूद नहीं होते या वो सिरे से ड्रामे में ही किरदार अदा नहीं कर रहे होते, लेकिन ड्रामे की हिस्ट्री में उनका नाम आ जाता है। और स्पेशली ये उस करेक्टर का इनर कन्फ्लिक्ट होता है जो कि सोलोक्वी की स्पीच डिलीवर कर रहा होता है। भेड़ें देखे और हम आपको मशहूर ज़माना सोलोक्वी विलियम शेक्सपियर की बताते हैं। वहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह करेक्टर अपने इनर कन्फ्लिक्ट को जाहिर करता है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन, वेदर दिस नोबलर इन द माइंड टू सफ़र the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing and them to die to sleep. No more, and by sleep to save we end the heartache and the thousand natural shocks. That flesh is here to this a consummation, devoutly to be fished, to die to sleep perchance to dream. There is the rub. For in that sleep of death what dreams may come, when we have shuffled off this mortal coil, must give us pause. व्यूअर्स, सोलोक्वी का जो पहला जुमला है वो बहुत कमाल है। पहला वर्स है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। भाई, क्या अगर मैं रहूं और इन दुनिया की मुसीबतों को फेस करूं, या इन मुसीबतों को तो मैं देख चुका हूं, या फिर मैं मर जाऊं और जो एक्सपीरियंस मैंने डेथ का नहीं देखा, अननोन है, उससे मैं उस मौत का जायका चखूं। तो यहाँ राइटर जो है अपने करेक्टर के इनर कन्फ्लिक्ट को बयान कर रहा है। इसके ज़रिए वो कन्वे कर रहा है मैसेज, जो इनर थॉट्स हैं उसके करेक्टर की, उसके अंदर क्या चल रहा है। और वो फोर शेडोइंग भी हो रही है और ड्रामेटिक इफेक्ट भी इसके ज़रिए क्रिएट किया जाता है, ड्रामेटिक आयरनी भी क्रिएट की जाती है सोलोक्वी के ज़रिए। वैसे इसमें तो एग्जिस्टेंशियलिज्म भी है। सोलोक्वी में तीन बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो सिंगल करेक्टर होगा जो बात करेगा, अपने आप से ही बात करेगा ना। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि इसके ज़रिए राइटर क्या करता है, इनर कन्फ्लिक्ट कन्वे करता है करेक्टर का ऑडियंस की तरफ। तीसरा, उस वक्त स्टेज पे कोई भी नहीं होगा, अगर होगा भी सही तो वो उसको सुन नहीं रहा होगा। तो प्यारे व्यूअर्स, आप लाजमी सोच रहे होंगे कि अभी तक हमने आपको मोनोलॉग और सोलोक्वी का डिफरेंस नहीं बताया। सोलोक्वी और मोनोलॉग एक ही हैं। किस तरह कि इनमें एक ही करेक्टर बात करता है, और इनमें डिफरेंस ये है कि सोलोक्वी में एक ही किरदार अपने आप से बातें करता है या बातें करती है, और मोनोलॉग में एक ही किरदार दूसरे करेक्टर से बात करता है, बाकी करेक्टर्स को स्पीच डिलीवर करता है। अब हम बात करेंगे कि ये हमारे दामन में जो पौधा है इसे अक और अकड़ा कहते हैं। आपको बता दिया था, लेकिन आज आपको इसकी एक खासियत बताएंगे।
बाकी दरख्तों पे अगर कोई शहद लगा हुआ है तो 5 से 6 हज़ार रुपये किलो हकीम लोग परचेज़ करते हैं, और अगर अकड़े पे शहद लगा हुआ है तो हकीम लोग डबल कीमत पे परचेज़ करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, इसमें कोई ऐसा नेक्टर मौजूद है जो ख़ास बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता है। तो व्यूअर्स, यहाँ हमारे लेक्चर का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारे लेक्चर की समझ आई है, ये बैकग्राउंड आपको पसंद आया है और आप चाहते हैं कि थल में और दरियाओं में चलते फिरते हम आपको लेक्चर देते रहें, तो आप हमारे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, लोगों को बताएं ताकि उनको भी समझ आए। हार्ट ऑफ डार्कनेस का लेक्चर अनकरीब हम आपको दरियाई कश्ती पे देने लगे हैं। दरियाई सफ़र में हम जाएंगे, जिस तरह वो किरदार दरिया कांगो के ज़रिए अफ्रीका की तरफ, शहर कांगो की तरफ गए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। रब रखा।